हरे कृष्णा। हम सब ने देखा है कि रामायण में भगवान राम ने अपने आचरण से कितने ऊंचे आदर्श स्थापित किए। उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा वही किया जो करना चाहिए था। लेकिन बात यही है, उन्होंने वो किया जो करना चाहिए था, इसलिए उनका जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। अगर हम लक्ष्मण जी की बात करें तो लक्ष्मण जी को तो वो करने की जरूरत भी नहीं थी। उनको तो वनवास नहीं हुआ था, वो चाहते तो आराम से महल में रह सकते थे, फिर भी वो भैया राम के साथ साथ उनकी सेवा में उनके पीछे चले गए। इसलिए जो लक्ष्मण जी का धर्म है वो विशेष धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। अच्छा, भरत जी बेचारे तो विरह में रहे। लक्ष्मण जी तो फिर भी भगवान राम की सेवा में थे, उनके साथ तो थे कम से कम। भरत महाराज वो बेचारे तो विरह में तड़पते रहे। हाँ, तो जो भरत महाराज का धर्म है वो विशेषतर धर्म है, वो लक्ष्मण जी से भी ऊंचा है। और शत्रुघ्न का विशेषतम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। चारों भाइयों में सबसे ऊंचा जो धर्म है वो शत्रुघ्न जी का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं रामायण के ऊपर टीका करने वाले एक बहुत ही महान संत स्वामी गोविंद राज जी महाराज। ये रामानुजाचार्य की परंपरा में है और लगभग 800 साल पहले इन्होंने वाल्मीकि रामायण के ऊपर टीका लिखी थी, भूषण टीका। और ये बहुत प्रसिद्ध टीका है, बहुत ऑथेंटिक है। सभी जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने इनकी टीका को एक्सेप्ट किया है। जैसे हम देखते हैं भागवतम में श्रीधर महाराज की जो टीका है वो बहुत ऑथेंटिक है। चैतन्य महाप्रभु बार बार उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से जो भूषण टीका है ये वाल्मीकि रामायण के ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत ऑथेंटिक टीका है। इसके अंदर जो गोविंद राज जी महाराज हैं वो ये बता रहे हैं कि इन चारों भाइयों के धर्मों को अगर देखा जाए तो जो शत्रुघ्न जी का धर्म है वो सबसे ऊपर है। कैसे है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिकली जो उन्होंने बताया है उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम शिला प्रभुपाद जी से, अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा ले लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, ताकि इसको हम ठीक से इसके बारे में बात कर सकें, इसके ऊपर चर्चा कर सकें। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपनी टीका में स्वामी श्री गोविंद राज जी बताते हैं कि भगवान राम ने वो करा जो उनको करना चाहिए था, इसलिए उनका सामान्य धर्म है। बहुत मुश्किल था अपने राजपाट को इस तरह से छोड़ के जाना। कल आप राजा बनने वाले हो, आपकी कोई गलती भी नहीं है, अचानक से एक सेकंड के अंदर आपको बोल दिया कि अब राज्य से निकल जाओ, वन में जाके रहो। हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो धर्म है, जो सही है, उन्होंने वो रास्ता अपनाया। उन्होंने बहुत ऊंचे आदर्श स्थापित किए। तो उनका धर्म सामान्य धर्म है, जो उन्होंने किया वो उनको करना चाहिए था। अब बात आती है लक्ष्मण जी की। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान राम अकेले ही वनवास के लिए जाना चाहते थे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान राम ने बोला कि भाई तुम क्यों साथ में चलोगे, वनवास तो मुझे हुआ है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मेरे को अपने से अलग समझते हैं क्या? मैं आपसे अलग हूं क्या कि आप चले जाएंगे और मैं ही रह जाऊंगा? ये संभव है क्या? जहां भी आप जाएंगे प्रभु, आपके पीछे पीछे मैं आऊंगा। मेरी अयोध्या नगरी आप हैं, आप जहां पर हैं लक्ष्मण वहीं पर है। तो भगवान राम ने उनको समझाया कि भाई देखो, तुम राज्य की क्या हालत है। हाँ, अपने पिताजी जो दशरथ महाराज है उनका रुदन देखो, वो बेचारे किस तरह से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पे नहीं है। चारों तरफ जो है त्राही त्राही मची हुई है, इतना एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है, यहाँ पे किसी का रहना जरूरी है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तो लक्ष्मण जी एकदम मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, आप जहां हैं मैं तो वहीं रहूंगा। आपके बिना रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रभु, मैं संभव नहीं है मेरे लिए। तो भगवान राम थोड़ा गुस्से से उनको समझाते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम इस तरह से अपने धर्म से नहीं हट सकते हो, इस तरह से तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं स्वर्ग नरक का मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे नहीं पता स्वर्ग नरक क्या है। हाँ, नरक में जाना है तो मैं वहां चला जाऊंगा, जहां जाना है वहां चले जाऊंगा, मैं किसी को नहीं जानता प्रभु, मैं सिर्फ आपको जानता हूं। जब भगवान राम बोलते हैं कि पिता रो रहे हैं, माता की ऐसी हालत है, वो बोलते हैं मेरे पिता भी आप हैं, मेरे माता भी आप हैं, मेरे बंधु भी आप हैं, मेरे स्वामी भी आप हैं, मेरे सब कुछ आप ही हैं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकता हूं प्रभु, ये संभव ही नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें आदेश दूं कि तुम्हें यहीं रहना है तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप आदेश दे दीजिए, आपका आदेश का तो पालन करूंगा ही। हाँ, लेकिन आप एक बात बताइए, आपके आदेश का जो पालन है, जो धर्म का जो पालन है, वो क्या कोई मृत व्यक्ति भी कर सकता है?
हाँ? क्योंकि आप जाएंगे तो आपके पीछे मेरे प्राण तो निकल के आपके साथ चले जाएंगे। यहाँ पे तो मेरा पिंड, ये जो मृत शरीर है, सिर्फ वही रह जाएगा। तो क्या मृत शरीर भी इस धर्म का पालन कर सकता है? क्या वो इस साम्राज्य का, इस राज्य का जो टेक केयर है वो कर सकता है? हाँ? मेरे प्राण तो नहीं रह पाएंगे प्रभु। तो भगवान राम एकदम संकोचित हो जाते हैं कि सुमित्रा क्या बोलेंगी। वो सोच ही रहे होते हैं कि वहीं से सुमित्रा माता जी आ जाती हैं थाली लेकर, और वो लक्ष्मण जी को समझाती हैं कि जहाँ पे भगवान राम है वहीं पे अयोध्या है। और तुम ये मत सोचना कि ये सब जो है कैकेयी की गलती से हुआ है या महाराज दशरथ की गलती से हुआ है। ये सारी लीला रची जा रही है ताकि तुम्हें सौभाग्य मिल सके भगवान राम की सेवा करने का। अरे इन सब की वजह से तुम्हारे भाग्य उदय हो गए हैं। इन सभी के कारण तुमको ऐसा स्वर्णिम अवसर मिल रहा है कि तुम जंगल में भगवान राम की सेवा कर सको। जहाँ पर भगवान राम है वहीं पे अयोध्या है, जहाँ पे भगवान राम नहीं है वहीं पे जंगल है। जैसे जहाँ सूरज है वहीं दिन है। हाँ? इसी तरह जो जंगल में भगवान राम है वही अयोध्या है, और ये जो अयोध्या जहाँ पे भगवान राम नहीं रहेंगे ये जंगल के समान है। तो मेरे पुत्र लक्ष्मण, जाओ और जाकर भगवान राम की सेवा करो, और ऐसे सेवा करो जैसे तुमने कभी अपने पिता की नहीं की होगी। ऐसे सीता मैया की ऐसे सेवा करो जैसे तुमने अपनी माता की नहीं करी होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो लक्ष्मण जी का धर्म है वो विशेष धर्म है। भगवत गीता में हमने देखा है सर्वधर्म परित्यजा मामेकं शरणं व्रज। वही लक्ष्मण जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। अपने माता को, अपने पिता को, अपनी राज्य को, अपनी पत्नी उर्मिला को, सबको छोड़ के सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणं व्रज। केवल भगवान राम की शरण में है, केवल उनकी सेवा में है। बाकी अपने सारे धर्म, अपना पुत्र धर्म, अपना पति धर्म, सारे धर्म, अपने राजकुमार का जो उनका धर्म था, सारे धर्म उन्होंने त्याग दिए। माम एकम शरणं व्रज, केवल भगवान राम की उन्होंने शरण ली है। इसलिए जो भगवान राम का धर्म है वो सामान्य धर्म है, जो लक्ष्मण जी का धर्म है वो विशेष धर्म है, और जो भरत महाराज का धर्म है वो विशेषतर धर्म है। तो जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले जाते हैं तो बाद में भरत महाराज आते हैं। जब उनको इन सारी बातों का पता लगता है, दो उनके आंखों से आंसू निकलने शुरू होते हैं। वो 14 साल तक थमते नहीं हैं, बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं, अपने आप को उस चीज़ का दोषी मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं नहीं होता, आज भैया राम जंगल में नहीं होते, वो मेरे ही कारण जंगल में हैं। हालांकि उनको पता नहीं था कि कैकेयी और मंथरा के बीच में क्या बात हुई, फिर भी वो अपने आप को दोषी मानते हैं, और धीरे धीरे सब उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप राजा बनिए। यही जो है दशरथ महाराज की आखिरी इच्छा थी। तो चाहे वो कैकेयी हो, चाहे वो कौशल्या हो, सुमित्रा हो, मंत्रीगण हो, प्रजागण हो, सब लोग उनके ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं और सबको सिरे से खारिज कर देते हैं। हाँ, इन सब को तो छोड़ो, जो गुरु वशिष्ठ हैं वो दबाव बनाते हैं, तो गुरु वशिष्ठ को भी खरी खोटी सुना देते हैं। आप सोचिए, गुरु वशिष्ठ जो हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो मनु से लेके आज तक लगातार उस पूरी परंपरा में गुरु रहे हैं। कितने राजा आए, कितने चले गए। ब्रह्मा जी ने उनको बोला था कि आप सूर्यवंशी में भगवान राम आएंगे, आप वहाँ पे गुरु बनिए, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा भगवान राम का गुरु बनने का। इसलिए पता नहीं कितने समय से जो है वो उस सूर्यवंश के गुरु हैं, बहुत बड़े हैं। उनको भी भरत महाराज डांट लगा देते हैं, भरी सभा में उनके ऊपर बोलते हैं। अब आप देखिए, गुरु को बोलेंगे तो गुरु अपराध हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे ही पाप इतने ज़्यादा प्रबल हैं कि उन पापों के कारण आपकी भी बुद्धि मारी गई, आप भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बाकी सब जन तो मुझे बोल ही रहे हैं कि राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। कम से कम आप तो मुझे बोलना चाहिए था कि भरत ये सही नहीं है, ये राज्य भगवान राम का है, तुम इस पर बैठते अच्छे नहीं लगोगे, तुमको ये नहीं लेना चाहिए। कम से कम आप तो मुझको ये बोलते, आपने भी मुझे नहीं बोला, आपकी भी बुद्धि मारी गई। तो ये सुन के जो वशिष्ठ जी हैं उनके पूरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। भरत के मन में जब वो भगवान राम के प्रति प्रेम देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता है। वो बोलते हैं, भरत तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ, मेरी मति मारी गई है। बुढ़ापे के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ। भरत, इस वक्त जो तुम बोल रहे हो वही धर्म है, वही सही है। जो भी निर्णय तुम लोगे वही निर्णय सही होगा, मेरा उसी निर्णय के साथ हूँ, वही निर्णय माना जाएगा। अब जो भरत महाराज हैं वो अपनी माताओं को लेकर, मंत्रीगणों को लेकर, गुरुजनों को लेकर, प्रजा को लेकर, सबको साथ में लेकर निकल जाते हैं भगवान राम को वापस लाने के लिए। तो जब वो निकलते हैं, नंगे पांव पैदल चल रहे होते हैं, तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि भरत, अरे जहाँ तक रथ जा रहा है वहाँ तक तो रथ में चलो, उसके बाद नंगे पांव चल लेना। तो भरत कहते हैं, गुरुजी आपको हो क्या गया है, या बार बार कैसी बातें करते हो। अरे जहां जहां भगवान राम के पांव पड़े हैं वहां तो मुझे अपना सर नवा नवा कर जाना चाहिए, सर लगा लगा कर जाना चाहिए।
सरबल जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। अरे सेवक का धर्म है कि वो अपने स्वामी के जहाँ जहाँ कदम पड़े हैं वहाँ वापस सर नवा दे। मैं तो सेवक का धर्म भी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ गुरुदेव, आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ? और उसके बाद जिस तरीके से भरत रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, हे राम करते करते वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऐसा बताते हैं कि चित्रकूट की जो शिलाएं हैं वो भी पिघल कर बह जाती हैं। वहाँ के जो पशु पक्षी सब हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भरत महाराज भगवान राम को लेने जा रहे थे तो जितने भी महात्मा ऋषि मुनि चित्रकूट में रहते थे वो सब परेशान थे। उनको लगता था कि भरत आएंगे और राम को ले जाएंगे, हमें भगवान राम का सानिध्य मिल रहा है, उनका साथ मिल रहा है, उनके दर्शन हो रहे हैं, हमसे वो छूट जाएंगे। तो वो इतने प्रसन्न नहीं थे भरत के आने से। हाँ, लेकिन जब उन्होंने भरत महाराज की हालत देखी, उन्होंने देखा कि किस तरीके से रो रहे हैं, किस तरीके से तड़प रहे हैं, किस तरीके से जमीन पे लोट पोट हो रहे हैं, हे राम करके पूरी आंखें सूजी पड़ी हैं, उन सबका दिल भी पिघल गया। उन्होंने बोला कि हमको जब दर्शन करने होंगे हम अयोध्या में आके कर लेंगे, लेकिन भगवान राम जो हैं वो तो भरत के साथ ही जाने चाहिए। अच्छा, पहले भगवान राम सोच रहे थे कि ये सारे महात्मा मेरा साथ देंगे, ये सब भरत को समझाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। सारे महात्मा मिलके भगवान राम को ही समझाने लगे कि नहीं, आपको भरत के साथ चले जाना चाहिए। अच्छा, फिर भगवान राम को लगा कि कम से कम जो मेरे ससुर हैं जनक महाराज वो तो मेरा साथ देंगे, वो बहुत धीर व्यक्ति हैं, वो कोई ऐसे भावुक नहीं होते हैं। लेकिन जब जनक महाराज ने भरत महाराज की हालत देखी वो भी पिघल गए, वो भी भरत के साथ हो गए। उन्होंने भी भगवान राम को कहा कि भरत का पलड़ा भारी है, जो भरत कह रहा है वही धर्म है, वही सही है, मेरी भी राय ये है कि आपको वापस चले जाना चाहिए। भगवान राम जो हैं वो देखने लगे ये क्या हुआ, धीरे धीरे सब मेरा साथ छोड़ रहे हैं। तो उनको लगा कि एक्चुअली उनको पूरा विश्वास था कि कम से कम 2 लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, एक तो लक्ष्मण और एक किशोरी जी सीता मैया, कि ये दोनों मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने भरत महाराज की हालत देखी, जब सीता मैया ने भरत महाराज की हालत देखी कि किस तरह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, ज़मीन पे लोटपोट हो रहे हैं, वो दोनों भी भरत के साथ हो लिए। उन्होंने भी यही बोला कि नहीं नहीं, सही यही है कि आपको भी भरत के साथ चले जाना चाहिए। और अंत में भगवान राम अकेले खड़े रह गए। सारी प्रजाजन, सारे मंत्री, सारे महात्मा जितने भी थे सब लोग भरत के साथ में आके खड़े हो गए, भगवान राम अकेले खड़े रह गए। और अंत में तो ये हुआ, जब भगवान राम ने भरत की हालत देखी उनका भी दिल पिघल गया, वो भी भरत के साथ ही हो लिए। उन्होंने भी भरत को बोला कि भरत, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही सही होगा, जो तुम कहोगे वही धर्म होगा, जो तुम कहोगे वही मैं मानूंगा, तुम्हारा निर्णय ही सही निर्णय होगा। जब भरत महाराज ने देखा कि भगवान राम जो हैं वो इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो एकदम से सतर्क हो गए, क्योंकि भरत महाराज जानते थे कि बहुत बड़ी बात है, भगवान राम जो हैं वो कभी धर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं। केवल मेरे वशीभूत होकर, मेरे प्रेम के वशीभूत होकर वो अपना धर्म तक त्यागने को तैयार खड़े हैं। तो भरत महाराज इसको सह नहीं पाए। उन्होंने प्रभु जी से बोला, प्रभु मेरे भगवान, मेरे स्वामी, जिस चीज में आपकी प्रसन्नता है उसी चीज में मेरी प्रसन्नता है। अरे वो सेवक कैसा, जो दबाव डालकर, जो अपने प्रेम में जो हमारा अपना जो स्वामी है उसको संकुचित कर दे, उसको धर्म के रास्ते से हटा दे। मेरे स्वामी, मेरे भैया, मेरे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जो आपकी प्रसन्नता है वही मेरी प्रसन्नता है। भरत ने ऐसा बोल दिया। तो भगवान राम ने भरत को गले लगा लिया। भगवान राम ने कहा, भरत तुमने आज सेवक धर्म की रक्षा कर ली, तुमने आज बहुत ऊंचा जो है सेवक धर्म का, बहुत ऊंचा जो है प्रेम का तुमने आज मापदंड रख दिया। उसके बाद भरत महाराज कहते हैं कि भैया आप 14 साल यहाँ रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं किसी ना किसी तरीके से अपने प्राण को अपने शरीर में बचा कर रखूँगा, लेकिन अगर 14 वर्ष के बाद एक दिन की भी देरी हुई, एक क्षण की भी देरी हुई, तो मैं आपको वचन देता हूँ मैं ये प्राण त्याग दूंगा। ये भरत आपके बिना रह नहीं पाएगा। भगवान राम वचन देते हैं कि 14 दिन में एक दिन की भी देरी नहीं होगी और 14 वर्ष के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। भैया राम की चरण पादुकाएं अपने सर पे लेके भरत महाराज जो हैं वापस आ जाते हैं और शहर से बाहर जो है सरयू नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना लेते हैं। उस कुटिया में वो अकेले रहते हैं। क्या खाते हैं? हाँ, अगर हम देखें भगवान राम तो वहाँ तो सीता मैया फिर भी रसोई बना देती थी। लक्ष्मण भैया जो हैं वो कंदमूल फूल कुछ कुछ ले आया करते थे और सीता मैया कुछ ना कुछ बना दिया करती थी। भरत महाराज क्या खाते हैं? ऐसे संकेत मिलते हैं कि गाय के गोबर से जौ निकाल के उसको गोमूत्र में उबाल कर उन जौ को दिन में एक बार खाया करते थे।
भागवतम के 9वें स्कंद में भी मेंशन है कि किस तरह से गाय के गोमूत्र में जौ को उबाल कर उसको वो खा लिया करते थे। सुबह सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में नहाने जाया करते थे ताकि कोई मेरी शक्ल ना देख ले। मेरी शक्ल भी कोई देख लेगा तो उसको पाप लगेगा। हाँ, मैं अपनी शक्ल भी किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ, ऐसा उनके भाव था। पूरा दिन रोते रहते थे, बिलखते रहते थे। ज़मीन से 10 फुट 10 हाथ 20 हाथ नीचे गड्ढा बनाकर वहाँ पे सोया करते थे, क्योंकि भगवान राम ज़मीन पर सो रहे हैं। अगर मैं उनका सेवक हूँ तो मेरा स्तर तो उनसे नीचे होना चाहिए, इसलिए ज़मीन के नीचे जाके वो सोया करते थे। कोई उनसे मिलने नहीं आता था, किसी को भी वहाँ पे अलाउ नहीं था। केवल शत्रुघ्न जो हैं वो दिन में एक बार मिलने आया करते थे, राजपाट के जरूरी कार्यों से सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए, उनकी आज्ञा लेने के लिए, क्योंकि भगवान राम की चरण पादुकाएं विराजमान हैं। भरत महाराज जो हैं वो प्रतीक हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान राम को, तो उनकी आज्ञा लेने के लिए वो आया करते थे, डिसीजंस लेने के लिए वो वहाँ पे आया करते थे। वरना भरत महाराज अकेले पूरा दिन वहीं रहते थे, पूरा दिन रोते थे, बिलखते थे, हे राम करके रहते थे। जितनी भगवान राम ने तपस्या की उससे ज़्यादा तो भरत महाराज ने तपस्या कर ली। लक्ष्मण जी के पास तो फिर भी भगवान राम का सानिध्य था, उनका एसोसिएशन था, वो उनको देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। भरत महाराज के पास कौन था? न राज्य था, न माता थी, न प्रजा थी, न भाई था। अकेले वहाँ पे रहते थे, दिन रात तड़पते थे। इसलिए जो भरत महाराज का धर्म है वो विशेषतर धर्म है। वो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा की भी जो बहुत ऊंची स्थिति है, जिसमें भगवान से विरह में रहा जाता है, जो गोपियों की स्थिति है, उस स्थिति में जो थे भरत महाराज थे। इसलिए भगवान राम का धर्म जो है सामान्य धर्म है। भगवान लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण भैया का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। भरत महाराज का जो धर्म है वो विशेषतर धर्म है। और हम शत्रुघ्न जी के बारे में सुनेंगे जिसका विशेषतम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। तो भरत जी ने शत्रुघ्न जी को आदेश दिया कि तुम वापस अयोध्या जाओ और वहाँ जाकर राज्य संभालो। भैया राम जी का राज्य है, उनकी चरण पादुकाएं विराजमान है। ध्यान रहे कोई भी दुखी ना हो, ध्यान रहे किसी को भी कष्ट ना हो, वरना हमको बहुत पाप लगेगा। भैया राम के राज्य में किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। ये आदेश देकर उन्होंने शत्रुघ्न जी को बोला कि जाओ तुम अयोध्या जाओ। शत्रुघ्न बेचारे भैया भरत की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या आ गए। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि ये क्या हालत हो रखी है। पूरी अयोध्या जो है वो घोस्ट टाउन, एक भूतिया बंगले की तरह बन गई थी। सुनसान, उजाड़, वीरान, चारों तरफ अंधेरा था, कहीं कोई दीपक नहीं जल रहा था, किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। लोग कितने दिनों से भूखे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, चारों तरफ चीखना चिल्लाना, ऐसी हालत हो गई थी अयोध्या की भगवान राम के बिना। उस वक्त शत्रुघ्न जी जो हैं वो अपने महल चले जाते हैं, रात का समय होता है, और अपने कमरे में कि वहीं जमीन पर पड़ जाते हैं। समझ नहीं आता कि वो क्या करें, कैसे इस राज्य को संभालें। भगवान राम जो थे वो आत्मा थे अयोध्या के, बिना आत्मा के शरीर कैसे रहेगा, तो मृत ही हो जाएगा ना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कार्यभार उनको मिला है कि इस अयोध्या में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान राम के बिना कोई अयोध्या में दुखी ना हो, ये कैसे संभव है? ये असंभव कार्य जो है शत्रुघ्न जी को मिला था। अगले दिन सुबह उठते हैं और सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि भैया राम भी सबसे पहले उठ के गौ माता के दर्शन के लिए जाते थे। वहाँ जाकर क्या देखते हैं, गौ माता ने जब से भगवान राम गए हैं कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, रो रही हैं, सब इधर उधर पड़ी हैं। वो जाके गैयों के गले लग जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या हालत बना रखी है। एक बात बताओ, यहाँ पे भगवान राम, भैया राम जी का राज्य है, क्या उनकी राज्य में गायों की ऐसी हालत होनी चाहिए? हाँ, जी इस तरह से तुम कितने दिन जियोगी? और अगर जी भी गई 14 साल में क्या हालत होगी तुम्हारी, कंकाल जैसी बन जाओगी। और भैया राम जो है जब 14 वर्ष के बाद आएंगे, तुम चाहती हो कि उसके बाद भी वो तुमको देख के रोएं, तुमको देख के परेशान हो, ये चाहती हो तुम? हाँ, तुमको तो डबल 2-2 बार चारा खाना चाहिए, एकदम हष्ट पुष्ट दिखना चाहिए, ताकि भैया राम जब आए 14 साल के बाद जब वो आए तो तुमको देखकर एकदम खुशी से खिलखिला उठें। हाँ, इतना इतना खाओ, इतना खाओ, इतना खाओ कि दूध की नदियां बह जाएं। अच्छा, और जो भगवान राम का राज्याभिषेक होगा उसके लिए दूध कहाँ से आएगा? हाँ, ये सौभाग्य जो है स्वर्ग की गायें ले जाएंगी क्या? कामधेनु इस सौभाग्य को ले जाएंगी क्या? अगर ये सौभाग्य उनको देना था तो तुमने अयोध्या में जन्म ही क्यों लिया? बताओ मुझे। हे गैया, इतना चारा खाओ, इतना दूध दो कि भगवान राम जब अयोध्या आए तो दूध की नदियां बह जाएं। उस वक्त तो कितने ऋषि मुनि, साधु संत, कितने देवी देवता सब लोग अयोध्या में आएंगे। हाँ, कितना दूध की आवश्यकता होगी, घी दही कितना चाहिए होगा। अगर तुम चारा नहीं खाओगी तो कैसे होगा? एक एक गैया से लिपट लिपट कर रोए हैं शत्रुघ्न जी। एक एक गाय को उन्होंने प्यार से समझाया है, प्यार से मनाया है।
एक एक अयोध्या वासी के गले मिलके उन्होंने उनको समझाया है। हाँ, जितने भी कारीगर थे उनको बोला कि बहुत अच्छे से अभ्यास करो, भगवान राम आने वाले हैं, उनका अभिषेक होगा, तुम्हारे कला की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो नर्तक थे, जो नाचने वाले थे, उनको उन्होंने समझाया कि ऐसा अभ्यास हो कि जब भैया राम का अभिषेक होगा कि तो स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाएं, इतना अच्छे नृत्य होना चाहिए। जो संगीतकार थे उनको समझा रहे थे, जो गंधर्व हैं वो भी शर्मा जाएं, ऐसा संगीत होना चाहिए, ऐसा अभ्यास करो, 14 साल हैं तुम्हारे पास, भैया राम आने वाले हैं, उनका अभिषेक होगा, बहुत अच्छे से अभ्यास करो। पूरी अयोध्या के एक एक नागरिक को, एक एक मंत्री को, हर एक जने को उन्होंने गले लग लग के समझाया है कि भैया राम आने वाले हैं, यहाँ भगवान राम का ही तो राज्य है, उनकी चरण पादुकाएं विराजमान है, हमें अभ्यास करना होगा, हमें उनके राज्याभिषेक की तैयारी करनी होगी। हम ये बैठ के ऐसे रो के समय नहीं खराब कर सकते हैं, बहुत कम समय है, सिर्फ 14 साल बचे हैं, हम सबको तैयारी करनी है। सबको समझा के गुरु के पास पहुंचे हैं, देखा तो गुरु की भी हालत बहुत ख़राब है। गुरु वशिष्ठ जो हैं कंटिन्यूअस वहाँ पे रोए जा रहे हैं, बिलक रहे हैं। जब शत्रुघ्न जी ने उनको देखा तो उनके पास जाके बैठ गए, उनके चरणों में बैठ के उनको समझाया कि गुरुदेव, अगर आप धीरज खो देंगे तो हमारा क्या होगा, हमें कौन संभालेगा। हाँ, गुरुदेव को जैसे तैसे समझा के खिला के वहाँ से बाहर निकले हैं। उसके बाद कौशल्य जी के कमरे में गए हैं। जब से भगवान राम गए हैं, कौशल्य जी ने कपड़े नहीं बदले हैं, उन्होंने स्नान नहीं किया है, बाल जो हैं सब उलझ के जटाओं की तरह हो गए हैं, ऐसी ज़मीन पे पड़ी हैं, रोए जा रही हैं। अब शत्रुघ्न जी सोचते हैं कि मैया को कैसे समझाऊं, इनको कैसे मनाऊं। तो उनके पास जाके कहते हैं कि मैया, कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। अब माँ कैसी भी हो, बच्चा उसके सामने आके बोले भूखा है तो वो कैसे लेटी रहेगी। कौशल्य मैया फटाफट से अपना आंसू पूछती हैं, जल्दी से उठती हैं और कुछ खाने के लिए उनके लिए लेके आती हैं। शत्रुघ्न जी कहते हैं कि पहले आप खाओगे तभी मैं खाऊंगा। मैया बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरी इच्छा नहीं है, तुम खा लो। शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भूखे चले जाता हूँ। कौशल्य मैया कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रुक जाओ। अपने हाथ से शत्रुघ्न जी जो है कौशल्य मैया को खिलाते हैं। कौशल्य मैया को खिला के कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, कैकेयी माता को अपने हाथ से खिलाते हैं। सुमित्रा जी के जाते हैं, मंथरा के पास जाते हैं, उनको अपने हाथ से खिलाते हैं। 14 वर्ष तक क्या तपस्या किए हैं शत्रुघ्न जी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। चारों भाइयों को देख के लगता है कि मुनि वेश धारण कर लेना तो बहुत आसान है। क्या शत्रुघ्न जी नहीं कर सकते थे? क्या वो मुनि वेश धारण नहीं कर सकते थे? क्या वो जटा नहीं बांध सकते थे? क्या वो फल फूल खाकर नहीं रह सकते थे? रह सकते थे। ये सब बहुत आसान लग रहा है। अब इन भाइयों को देख के तो ऐसा लग रहा है सबसे आसान काम ही यही है, लेकिन उन्होंने सबसे मुश्किल काम लिया, उन्होंने दास अनुदास का काम लिया। हाँ, इसी तरह शत्रुघ्न जी जो थे पूरे दिन सबकी सेवाएं करते थे, पूरे राज्य का टेक केयर करते थे। हाँ, 14 साल तक अनंत रूपों में उन्होंने अपनी एक्सपेंशन कर रखी थी, सारा राज्य बाहर उन्होंने अकेले संभाल रखा था। और सबको संभाल के जब रात को अपने कमरे में आते थे तो वहीं पड़ जाते थे, पूरी रात रोया करते थे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे भरत भैया, रो रो कर तड़प तड़प कर लोटपोट होया करते थे ज़मीन पे। 14 साल सोए नहीं हैं शत्रुघ्न जी। जब सुबह वीणा वादक, मुरली वादक आया करते थे, पहले जो है मुरली बजाकर इन राजकुमारों को उठाया जाता था, तो सुबह जब वो आके बजाया करते थे तो ऐसा लगता था कि उनके कानों में कोई खोलता हुआ गर्म तेल डाल रहा है। तड़पते थे कि मेरे भैया वहाँ पे किस तरह से जंगल में हैं और मेरे लिए यहाँ पे लोग मुरली बजा रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे, कान में यूँ हाथ रख लेते थे। और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके, आंसू पूछ के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके बाहर जाया करते थे, उनको पुरस्कार दिया करते थे और बोलते थे बहुत अच्छा, और अच्छे से अभ्यास करो, भैया राम आने वाले हैं, हाँ, उनका अभिषेक होगा, हाँ, वो वापस आएंगे, अब बहुत अच्छे से अभ्यास करो, बहुत अच्छे, जब वो आए तो इतना अच्छा वहाँ पे संगीत होना चाहिए। ये पुरस्कार देकर उनको भेज दिया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि शत्रुघ्न जी ने इस तरीके से सेवा की है अयोध्या की। सबसे कठोर धर्म तो शत्रुघ्न जी ने संभाला है, इसलिए जो उनका धर्म है वो विशेषतम धर्म है, वो चारों भाइयों में सबसे ऊंचा धर्म है। तो जैसे कि हमने देखा, लक्ष्मण जी जो थे वो सर्व धर्म परित्यजा मामेकम शरणम व्रजा, सारे धर्म त्याग कर भगवान की शरण में थे। भरत जी महाराज को हमने देखा कि माम एकम शरणम व्रजा, लेकिन उससे भी ऊंचा स्तर विरह में। सेवा करना आसान है, भगवान राम के साथ में रहना, तो कंटिन्यूस पूरा दिन उनको देखना, उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करना, है तो आसान है, लेकिन उनके विरह में रहना,
जैसे गोपियाँ विरह में थी, वो तो और भी ऊंचा धर्म है, वो विशेषतर धर्म है। और शत्रुघ्न जी का विशेषतम धर्म है, क्योंकि उन्होंने इसी भाव को दास अनुदास के भाव में लिया है। भगवान की सेवा करना तो और भी अच्छी बात है, लेकिन भगवान के दास की सेवा करना, भरत महाराज की आज्ञा का पालन करना। शत्रुघ्न जी की भी कितनी इच्छा रही होगी कि मैं भी भरत महाराज के पास रह के उनकी सेवा करूं। जैसे लक्ष्मण जी बिलक गए थे कि नहीं, आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता, क्या शत्रुघ्न जी नहीं बिलक सकते थे? वो भी बिलक सकते थे, लेकिन उनका धर्म जो है विशेषतम धर्म है। उन्होंने भरत महाराज की आज्ञा का पालन करा, वापस अयोध्या गए। अपने अनंत रूपों से 14 साल तक उन्होंने अयोध्या की सेवा की है, वहाँ के नागरिकों की, वहाँ के मंत्रियों की, अपने मैया की, तीनों मैया की, सबकी उन्होंने सेवा करी है। तो इसलिए जो शत्रुघ्न जी का धर्म है वो विशेषतम धर्म है। अंत में मैं रामनवमी की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सबको भगवान श्री राम के चरणों में जो है आश्रय प्राप्त हो, उनकी सेवा कर सकें, उनके भक्तों की सेवा कर सकें। हाँ, उनके प्रति जो मन में सेवा भाव है, जो प्रेम भाव है, किसी तरह से वो उत्पन्न हो सके। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो, मुनिराज वाल्मीकि जी की जय हो, रामायण ग्रंथ की जय हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा।